नमस्कार। आज देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। न्यूज़ के चैनल समाचारों के लिए देखते हैं और अगर आपको समाचार ही नहीं मिल रहे हैं तो आप ऐसे चैनल को देख करके क्या विचार आ सकते हैं, क्या आपके मन में बात आ सकती है, तो इस पर विचार करके उन खबरों को, उन चैनलों को बढ़ावा दें जिनमें आपके लिए खबर हो। तो बढ़ते हैं खबरों की ओर। देश में 18 से 59 साल के आयु वर्ग के लोग सरकारी टीकाकरण केंद्रों पर कोविड टीके की एहतियाती या तीसरी खुराक मुफ्त लगवा सकेंगे। मात्र 75 दिन के एक विशेष अभियान के तहत ऐसा किया जाएगा, जिसकी शुरुआत आज से है। आधिकारिक सूत्रों ने बुधवार को ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि कोविड एहतियाती खुराकों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से भारत की स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे होने के मौके पर आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत अभियान चलाया जाएगा। बिहार पुलिस ने बुधवार को चरमपंथी संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया से जुड़े आतंकी मॉड्यूल का खुलासा किया है। पटना के फुलवारी शरीफ इलाके से 2 आरोपियों को भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के आरोप में अरेस्ट किया गया है। इस पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के 2 सदस्यों की गिरफ्तारी के बाद आज कटिहार में पीएफआई स्टेट कमेटी के सदस्य अब्दुल रहमान और उस्मान गनी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि गिरफ्तार अतहर, परवेज और जलालुद्दीन पीएफआई के सदस्य है ही नहीं। मद्रास उच्च न्यायालय ने कहा है कि अलग रह रही पत्नी द्वारा थाली यानी मंगलसूत्र को हटाया जाना पति के लिए मानसिक क्रूरता समझा जाएगा। यह टिप्पणी करते हुए न्यायालय ने पति के तलाक की अर्जी को स्वीकृति दे दी। न्यायमूर्ति वीएम वेलुमणि और न्यायमूर्ति एस सोनथर की एक खंडपीठ ने इरोड के एक मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसर के रूप में कार्यरत सी शिव कुमार की अपील को स्वीकार करते हुए यह टिप्पणी की। अखिल भारतीय मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने बृहस्पतिवार को कहा कि यदि केंद्र सरकार 2 बच्चों की नीति या नियम बनाती है तो वैसे किसी कानून का समर्थन नहीं करेंगे। हैदराबाद से सांसद ने यहां पत्रकारों से कहा कि चीन ने गलती की थी, भारत को ये गलती नहीं करनी चाहिए। मैं इसका समर्थन नहीं करूंगा क्योंकि यह भारत के हित में नहीं है। मोदी सरकार पहले ही कह चुकी है कि सरकार ने उच्चतम न्यायालय में हलफनामा दायर किया था और उसके स्वास्थ्य मंत्री ने संसद में भी यह कहा था कि 2 बच्चों की नीति लाने की उसकी कोई योजना नहीं है। मुख्यमंत्री पी विजय ने बृहस्पतिवार को कहा कि केरल देश का ऐसा पहला और इकलौता राज्य है जिसके पास अपनी इंटरनेट सेवा है। केरल फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क लिमिटेड को दूरसंचार विभाग से इंटरनेट सेवा प्रदाता लाइसेंस मिल गया है। इसके बाद मुख्यमंत्री ने यह टिप्पणी की, केरल फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क लिमिटेड राज्य में हर शख्स की इंटरनेट तक पहुंच सुनिश्चित करने की सरकार की महत्वाकांक्षी आईटी अवसंरचना योजना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि लाइसेंस मिलने के बाद समाज में डिजिटल विभाजन को पाटने के लिए परिकल्पित परियोजना अपना कामकाज शुरू कर सकता है। विजय ने ट्विटर पर कहा कि केरल अपनी ट्विटर इंटरनेट सेवा वाला देश का एकमात्र राज्य। दिल्ली विधानसभा की SC/ST कल्याण समिति ने शिक्षा विभाग से कहा है कि EWS छात्रों का प्रवेश लेने से इनकार करने वाले निजी स्कूलों के खिलाफ किशोर न्याय अधिनियम के तहत FIR दर्ज कराए। इससे पहले SC/ST कल्याण समिति के निर्देश पर शिक्षा विभाग ने EWS कोटे के तहत प्रवेश से इनकार करने वाले निजी स्कूलों को कारण बताओ नोटिस जारी किया था। कारण बताओ नोटिस के बाद भी EWS छात्रों को प्रवेश नहीं लेने वाले निजी स्कूलों की शिकायत मिलने पर FIR दर्ज कराने की मांग की है। संसद के दोनों सदनों लोकसभा राज्यसभा में कार्रवाई के दौरान कई शब्दों के इस्तेमाल नहीं करने को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर तेज हो गया। जहां बीजेपी और एनडीए इसे सही ठहरा रहे, वहीं विपक्षी नेता अपने तर्क दे रहे हैं। तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा ने ट्वीट कर कटाक्ष किया। महुआ मोइत्रा ने ट्वीट पर लिखा कि असंसदीय शब्दों के बदले जाने पर मेरी नई ट्विटर सीरीज का पहला शब्द प्रतिबंधित शब्द यौन उत्पीड़न रिप्लेसमेंट मिस्टर गोगोई। पूर्व मिस यूनिवर्स सुष्मिता सेन और ललित मोदी जल्द शादी करेंगे। सुष्मिता की निजी जिंदगी कम फिल्मी नहीं रही है। 18 की उम्र में मिस इंडिया और 19 की उम्र में मिस यूनिवर्स बनी सुष्मिता अपने अफेयर्स को लेकर पहली फिल्म से ही चर्चाओं में रही है। निर्देशक विक्रम भट्टी सुष्मिता की पहली फिल्म दस्तक के डायरेक्टर थे। दोनों का नाम खूब जुड़ा और सालों तक सुर्खियों में रहा। 1996 में शुरू रिश्तों का ये सिलसिला 2021 में रोहमन शॉल के साथ ब्रेकअप के होने तक चला। केरल में मंकी पॉक्स का पहला केस मिलने के बाद सरकार ने नई गाइडलाइन जारी की है। 35 साल के मरीज की हालत अभी स्थिर है। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री वीना जॉर्ज ने बताया कि संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने वाले सभी लोगों की जानकारी निकाल ली गई है।
18 जुलाई से शुरू हुए मानसून सत्र के लोकसभा सचिवालय ने कुछ शब्दों और मुहावरों की लिस्ट जारी की है। बहस के दौरान इनका इस्तेमाल गलत और असंसदीय माना जाएगा। इन शब्दों में जुमलाजीवी, बाल बुद्धि, भ्रष्ट, मगरमच्छ के आंसू, तानाशाही, निकम्मा, नौटंकी भी शामिल है। विपक्ष के विरोध के बाद लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि किसी शब्द पर बैन नहीं लगाया गया है। इंग्लैंड ने लॉर्ड्स में खेले गए दूसरे वनडे मैच में टीम इंडिया को 100 रन से हरा दिया। इंग्लैंड ने पहले बल्लेबाजी कर 246 रन बनाए। जवाब में भारतीय टीम सिर्फ 146 रन पर ही ऑल आउट हो गई। रोहित शर्मा और ऋषभ पंत खाता भी नहीं खोल पाए। दुनिया के सबसे युवा देशों में शुमार भारत तेजी से बूढ़ा हो रहा है। 14 साल बाद यानी 2036 में हर 100 लोगों में सिर्फ 23 युवा और 15 बुजुर्ग रहेंगे। ये अनुमान मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन की यूथ इन इंडिया 2022 की रिपोर्ट में लगाया गया है। फिलहाल देश के हर 100 लोगों में से 27 युवा और 10 बुजुर्ग हैं। रिपोर्ट के अनुसार 2036 तक युवाओं की संख्या 2.5 करोड़ कम हो जाएगी। बुजुर्गों की आबादी बढ़ने से बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं और वेलफेयर स्कीम्स की मांग पैदा होगी। वहीं सोशल सिक्योरिटी का भी दबाव बढ़ेगा। महाराष्ट्र, गुजरात, छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक और केरल समेत देश के 25 राज्यों में तेज बारिश का दौर जारी है। गुजरात के 8 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। शहर में यानी राजस्थान के जयपुर शहर में रीट परीक्षा के दौरान 22 और 24 जुलाई 68,000 से ज़्यादा विद्यार्थी का मूवमेंट रहेगा। इनमें से 62,775 विद्यार्थी बाहर से आएंगे, जबकि हमारे यहाँ से राजस्थान से 5,328 अभ्यर्थी दूसरे जिलों अलवर, जयपुर, दौसा, कोटा, सवाई माधोपुर से आएंगे। इसलिए संभल कर अपने भारी भीड़ रहेगी, इसलिए अपना जो भी कार्यक्रम है उसको दौरान जरूरी हो तभी बाहर निकले। आने वाले दिनों में लोग पॉपुलर OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स के शो बेहद कम कीमत पर देख पाएंगे। इसका कारण नेटफ्लिक्स की माइक्रोसॉफ्ट के साथ एडवर्टाइजिंग पार्टनरशिप, लगातार घटते यूजर बेस और पहली तिमाही के निराशाजनक प्रदर्शन ने नेटफ्लिक्स को ऐड वाले सब्सक्रिप्शन के लिए मजबूर किया है। नेटफ्लिक्स हमेशा से ही प्लेटफॉर्म पर ऐड के खिलाफ रहा है। हालांकि अब कंपनी जो ऐड सपोर्टेड सब्सक्रिप्शन ला रही है वो पहले से मौजूद प्लान्स के अलावा होंगे। माइक्रोसॉफ्ट एडवर्टाइजर्स के लिए प्लेटफॉर्म को डिज़ाइन और मैनेज करेगा। एशिया के सबसे अमीर बिजनेसमैन गौतम अडानी के ग्रुप ने अपने पार्टनर गैडोट के साथ मिलकर इजराइल के हाइफा पोर्ट के प्राइवेटाइजेशन की बोली जीत ली है। राइटर्स की रिपोर्ट के अनुसार पोर्ट में 70% हिस्सेदारी अडानी पोर्ट के पास होगी, वहीं बाकी के 30% शेयर गैडोट के पास होंगे। गैडोट इजराइल में केमिकल और लॉजिस्टिक का बड़ा ग्रुप है। अमेरिका की अर्थव्यवस्था मंदी की ओर बढ़ रही है। यहाँ महंगाई 41 साल के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है। डेटा से पता चला कि एनर्जी, फूड, हाउसिंग की महंगाई बढ़ गई है। इससे अमेरिका की कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जून में 9.1% तक पहुंच गया है। इसकी वजह से इस महीने के अंत तक फेडरल रिजर्व बैंक ब्याज दरों में 100 बेसिस पॉइंट यानी 1% का इजाफा कर सकता है। ऐसे में अमेरिका की इकोनॉमी मंदी की चपेट में आ सकती है। कनाडा के वैंकूवर में सिख नेता रिपुदमन सिंह मलिक की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। यह घटना गुरुवार देर रात की है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार 3 गोलियां चलने की आवाज़ सुनाई दी। सुष्मिता सेन इन दिनों IPL फाउंडर और बिजनेसमैन ललित मोदी को डेट कर रही है। इस बात को खुद बिजनेसमैन ने चंद तस्वीरों के साथ अनाउंस किया है। साउथ सुपरस्टार धनुष इन दिनों अपनी अपकमिंग हॉलीवुड फिल्म द ग्रे मैन को लेकर चर्चा में बने हुए हैं। धनुष बुधवार को लॉस एंजलिस में द ग्रे मैन के प्रीमियर में अपने दोनों बेटों यत्रा और लिंगा के साथ पहुंचे थे। खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।